नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको खून की कमी के कारण और उसका इलाज बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर में खून की कमी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका खून बहुत ही कम रह गया है तो आप इसको पीना शुरू कर दें और आपकी जो परेशानी है बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि खून की कमी होने से क्या क्या दिक्कतें हमारे शरीर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खून बनाना है तो कैसे हम इसको ठीक करें और कैसे हम जूस पी करके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जानते ही हैं जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती तो जिसकी वजह से हमको चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी हमको बहुत ज़्यादा लगती है, डलनेस हो जाता है और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमको कमजोरी लगती है। और जब भी हम कोई स्ट्रेट्स या फिर सड़क पर चलते हैं तो हमारी सांस फूलने से लगती है। वो तो एक कारण कई होते हैं कि सांस फूलने की हो, बट ब्लड की कमी की वजह से सांस फूलना एक बहुत बड़ा एक कारण होता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर में जब ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। हमारा शरीर का जो वजन होता है कम होने लगता है, भूख कम लगती है, कमजोरी आने लगती है और साथ ही साथ चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, कुछ मैं होम इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा या कह लें जूस बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा, जो आप इन सब चीज़ों को यूज करके आपके शरीर की कमजोरी, ब्लड को आप देखेंगे 10 से 12 दिन में इंक्रीज हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो दोस्तों, उन इंग्रेडिएंट्स को नाम नोट कर लीजिए जो जो मैं आपको बताने वाला हूं और जो उसकी विधि बताऊंगा, जिससे वो जूस बना करके आप उसको डेली 1 गिलास पीना है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जब भी आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो आपका पहले से बढ़ा हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आता है चुकंदर। दोस्तों, आप जानते हैं चुकंदर लाल कलर का होता है और उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आयरन जिस चीज़ों में होता है वो हमारे शरीर में खून की बढ़ोतरी करता है, यानी चुकंदर के अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। दोस्तों, दूसरा होता है अनार। दोस्तों, अनार एक ऐसी चीज है जिसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। दोस्तों, आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ खून बढ़ाना है, विटामिन सी से क्या मतलब है? दोस्तों, विटामिन सी ही एक ऐसा चीज होता है जो हमारे आयरन को रिसीव करता है, मतलब हमारे शरीर में कंडक्ट करता है उस चीज को। मतलब जब तक विटामिन सी हमारे शरीर में कमी रहेगी तो आयरन भी हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से होता है कि वो कार्यवाहक होता है विटामिन सी, जो आयरन को कैप्चर करता है और उसका रोल निभाता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आती है गाजर। दोस्तों, गाजर में भी कई ऐसे मल्टी विटामिन्स होते हैं जो आपके शरीर में बहुत ही कमी को पूरा करते हैं। जैसे कि उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी बीटा कैरोटीन एक नाम का तत्व होता है जो विटामिन ए को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए गाजर के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर में कमी को पूर्ण करता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है आंवला। दोस्तों, आप जानते ही आंवला में विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है, मतलब एक तरीके से कह लें एंटीऑक्सीडेटिव होते हैं, यानी इसमें बहुत से ज़्यादा विटामिन सी भी पाई जाती है और ये हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया विटामिन सी का क्या रोल होता है, वही चीज़ इसमें आयरन के साथ साथ विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, लास्ट में आता है हमारा ऑरेंज यानी संतरा। दोस्तों, इसमें भी आप जानते हैं कि थोड़ा सा संतरा खट्टा होता है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, आयरन और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा कर देता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को जूस निकाल के, दोस्तों अब जूस कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। 100 से 200 ग्राम या 150 से 200 ग्राम आप चुकंदर ले लीजिए, जितना भी पीस आए, 1 या 2 छोटा पीस ले सकते हैं। अनार ले लें, उसमें आधा, एक अनार अगर बड़ा सा है तो उसका आधा पीस निकाल लें और आधा अनार का जूस बनाना है, या फिर कह लें 100 ग्राम तक अनार का ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2 से 4 पीस गाजर के ले लें। गाजर ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम, जो अपनी
नेचुरल गाजर होती है उसका ही यूज करना है। ये नहीं कि मार्केट में बगैर सीजन के आप गाजर का यूज कर रहा है तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना सीजनल फायदा होता है। और साथ ही साथ दोस्तों संतरे, संतरे 2 पीस ले सकते हैं नॉर्मल साइज के। आप इन सब चीज़ों को छील कर अच्छे से साफ करके इसका जूस निकाल लीजिए। ग्राइंडर में मिक्सर के ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो ग्राइंडर वाला होता है ठीक हो जाता है तो आप इसको मिक्सर में जूस निकाल लें ग्राइंडर से और उसका छान लें किसी कपड़े से, या फिर आजकल जूसर भी आते हैं जिसमें अच्छे से हिला देने के बाद जूस निकल जाता है और उसके जो रेशियो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कफ वगैरह भी होती है तो उसमें अदरक ज़रूर ऐड कर लें, जिससे आप अच्छे से फील करें कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें, एनर्जी लेवल स्ट्रांग हो गया। क्योंकि दोस्तों अदरक का काम बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर में। अदरक का काम हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहता है और हमको कोई भी कमी नहीं हो जाती दोस्तों। तो इसीलिए इन सब इंग्रेडिएंट्स का जूस निकाल लीजिए। रोज़ाना 1 गिलास जूस आप चाहे सुबेरे सुबेरे आप अपने ब्रेकफास्ट में पी सकते हैं, या फिर आप दोपहर में पी सकते हैं। मतलब 1 गिलास अगर आप देखेंगे, 1 गिलास डेली पीने से आप देखें कि आपके शरीर में एनर्जी लेवल स्ट्रांग हो गया और आपके गाल भी लाल हो गए हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि आपका खून यानी हीमोग्लोबिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ की हमारे शरीर में कमी होती है वो हमारे शरीर की कमियां दूर हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। तो इसलिए आशा करता हूँ ये सब आप चीज़ें यूज करके हमको कमेंट्स में बताएंगे कि आपका शरीर का जो खून है पहले से कितना बढ़ गया। दोस्तों हाल ही में डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें प्लेटलेट्स लो जा रही हैं और साथ ही साथ ब्लड भी लॉस हो रहा है। तो दोस्तों उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड या प्लेटलेट्स लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया हो। समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुँच जाएंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।